नमस्कार। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चार्ट्स होते हैं, ये आखिर हमें बाजार के बारे में क्या कहानियां बताते हैं। तो आज हम इन 5 हिस्सों में अपनी बात पूरी करेंगे। हम कीमत की भाषा से शुरू करेंगे, फिर बाजार के स्ट्रक्चर को समझेंगे, जरूरी टूल्स देखेंगे, मौके कैसे ढूंढे ये जानेंगे और आखिर में चार्ट्स की कहानियों को पढ़ना सीखेंगे। असल में हर चार्ट खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच एक जंग की कहानी है। पर इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी भाषा, इसकी एबीसी सीखनी होगी। और वो भाषा शुरू होती है कैंडलस्टिक्स से। तो चलिए सबसे पहले इसी भाषा की वर्णमाला यानी कैंडलस्टिक्स को ही समझते हैं। कैंडलस्टिक जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद है। हर एक कैंडल एक तय समय में, चाहे वो 1 मिनट हो, 1 घंटा हो या 1 दिन, प्राइस की पूरी कहानी बता देती है। मतलब एक नज़र में ही ओपन, हाई, लो और क्लोज सब पता चल जाता है। यहाँ दो तरह की कैंडल्स हैं। सीधी सी बात है, हरी या बुलिश कैंडल का मतलब है कि कीमत ऊपर गई, और लाल या बेरिश कैंडल का मतलब कीमत नीचे आई। इसका जो मोटा हिस्सा है यानी बॉडी, वो खुलने और बंद होने वाले प्राइस का अंतर दिखाता है, और जो पतली डंडियां हैं जिन्हें विक्स कहते हैं, वो उस दौरान का सबसे ऊंचा और सबसे नीचा प्राइस बताती हैं। ठीक है, तो अब जब हम एक एक कैंडल को पढ़ना जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर बाजार की एक बड़ी तस्वीर, एक स्ट्रक्चर कैसे बनाती हैं। इसे हम कह सकते हैं जरूरी लेवल्स को ढूंढना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये वो प्राइस लेवल हैं जहां कीमत अक्सर या तो रुक जाती है या फिर अपनी दिशा बदल लेती है। सपोर्ट को आप एक फर्श की तरह समझ सकते हैं जो कीमत को और नीचे जाने से रोकता है, और रेजिस्टेंस एक छत की तरह है जो उसे और ऊपर जाने से रोकती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं रोल रिवर्सल। मतलब जब कीमत किसी रेजिस्टेंस यानी छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है, तो वही छत अक्सर एक नया फर्श या सपोर्ट बन जाती है। ये ट्रेडर्स के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहचानने में बहुत मदद करता है। तो अब हमें बाजार का बेसिक ढांचा समझ आ गया है। अब बारी है अपने एनालिसिस को और पहना बनाने के लिए कुछ पावरफुल औजार यानी इंडिकेटर्स को जोड़ने की। और अच्छी बात यह है कि ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडिकेटर्स लगाना बहुत ही आसान है। बस कुछ ही क्लिक्स की बात है, और कोई भी अपने चार्ट पर मूविंग एवरेज या आरएसआई जैसे पावरफुल टूल्स लगा सकता है, जिससे एनालिसिस में और गहराई आ जाती है। दो सबसे आम मूविंग एवरेज हैं ईएमए और एसएमए। देखिए, ईएमए हाल की कीमतों पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए वो तेज़ रिएक्शन देता है और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ एसएमए सभी कीमतों को बराबर महत्व देता है, इसलिए वो एक स्मूथ लाइन बनाता है और लंबे समय के ट्रेंड्स को देखने के लिए बेहतर है। एक और बहुत काम का टूल है एडीएक्स। ये ट्रेंड की ताकत को मापता है, उसकी दिशा को नहीं। अगर इसकी रीडिंग 25 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड काफी मजबूत है, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का। इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि बाजार में घुसना सही है या नहीं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या देखना है, लेकिन भारत में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। उनमें से वो स्टॉक कैसे ढूंढे जो हमारी शर्तों पर खरे उतरे? बस यहीं पर स्टॉक स्क्रीनर्स काम आते हैं। जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, एक एक करके हर कंपनी का एनालिसिस करना प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। स्टॉक स्क्रीनर्स इसी काम को ऑटोमेटिक बना देते हैं, जिससे एक एनालिस्ट उन स्टॉक्स को तुरंत ढूंढ सकता है जो उसकी खास स्ट्रैटेजी से मेल खाते हैं। Screener.in या चार्टिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक एनालिस्ट पूरे बाजार को कुछ ही सेकंड्स में फिल्टर कर सकता है। वो ऐसे स्टॉक ढूंढ सकता है जहां प्राइस एक जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा हो, या जहां गोल्डन क्रॉस जैसा कोई पैटर्न बन रहा हो। इससे बहुत सारा कीमती समय बचता है। और आखिर में चलिए इन सभी चीज़ों को, मतलब प्राइस, स्ट्रक्चर और इंडिकेटर्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर कैसे कुछ जाने पहचाने पैटर्न बनाते हैं जो हमें बाजार की कहानियां पढ़ने में मदद करते हैं। ये समझना जरूरी है कि चार्ट पैटर्न सिर्फ लकीरें नहीं हैं। ये तो बाजार में बैठे हजारों लाखों लोगों के डर और लालच की जीती जागती तस्वीर हैं। ये असल में मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसे पैटर्न ट्रेंड के पलटने का बहुत मजबूत संकेत देते हैं। ये दोनों 3 कैंडल से बनते हैं और बताते हैं कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। मॉर्निंग स्टार गिरते हुए बाजार के आखिर में दिखता है और तेजी का संकेत देता है। वहीं इवनिंग स्टार बढ़ते हुए बाजार के टॉप पर बनता है और मंदी का इशारा करता है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। ये सब कुछ संभावनाओं का खेल है, गारंटियों का नहीं।
कोई भी पैटर्न या इंडिकेटर 100% सही नहीं होता, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को समझा और बाजार की भाषा को पढ़ने की नींव रखी है। ये एक ऐसा हुनर है जो प्रैक्टिस के साथ और निखरता है। तो अब सवाल ये है कि इन औजारों के साथ बाजार की कौन सी कहानियों का विश्लेषण किया जाएगा।